फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे वी फार्मा 2020 का एंट्रेंस पेपर डॉक्टर हरी सिंह और यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर मैं आपको बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप बोथ के लिए वी फार्मा वालों के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर जो मैथ के क्वेश्चन होंगे यानी कि मैथ के वो मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, और यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर्स मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर दाब है, तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कण विराम अवस्था से नियत त्वरण के साथ 20 सेकंड के लिए चलना शुरू करता है। यदि पहले 10 सेकंड में y1 दूरी और अगले 10 सेकंड में y2 दूरी तय करता है, तब यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वी नंबर y2 इक्वल 3y1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, किसी क्षण t पर एक कण की निर्देशांक x इक्वल AT स्क्वायर, y इक्वल VT स्क्वायर एंड z इक्वल 0 है। उस क्षण t पर कण के वेग का परिमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर यानी कि 2t रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एम द्रव्यमान के कण को क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर v वेग से प्रक्षेपित किया गया है। इस प्रक्षेपित कोणीय संवेग का मान प्रक्षेप बिंदु के सापेक्ष क्या होगा जबकि कण अपनी अधिकतम ऊंचाई h पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर mvh रूट 2 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक तिरछे तल जो कि थीटा कोण बना रहा है पर रखा है। तिरछे तल द्वारा पिंड पर लगने वाले बल का परिमाण है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर mg cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार रुकी हुई एवं एक समान त्वरण ए से नीचे आती लिफ्ट में का अनुपात 3:2, तो ए का मान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है g/3 यानी कि वी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 7 क्वेश्चन है हमारा, दो पिंड m इक्वल 3 किलोग्राम और स्मॉल m इक्वल 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक क्षैतिज मेज पर एक साथ में रखे हैं। पिंड m द्रव्यमान पर एक क्षैतिज बल F इक्वल 5N लगाया गया है जैसा कि चित्र में दर्शाया है। पिंड M एवं मेज के बीच 2N का घर्षण बल है, जबकि पिंड M और मेज के बीच कोई घर्षण बल नहीं है, तब दोनों पिंडों का त्वरण है। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि वी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दो ग्रह M1 और M2 द्रव्यमान के सूर्य के चारों ओर R1 और R2 त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण कर रहे हैं। M1 इज ग्रेटर देन M2 और R1 इज ग्रेटर देन R2। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो 8th का करेक्ट आंसर है सी नंबर V2 इज ग्रेटर देन V1। एक नहर के ऊपर बना पुल एक वृत्ताकार चाप की तरह है जिसकी त्रिज्या 49 मीटर है। एक कार अधिकतम कितने वेग से पुल की सतह बिना छुए जा सकती है? तो 9th का करेक्ट आंसर है सी यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड। 10th क्वेश्चन है, किसी परिस्थिति में बल F एवं विस्थापन S शून्य नहीं है लेकिन किया गया कार्य शून्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि वी F और S लंबवत हैं यानी कि वी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन 10th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th, एक बल F इक्वल 7 - 2x प्लस 3x स्क्वायर द्वारा एक कण x अक्ष की दिशा में x इक्वल 0 से x इक्वल 5 मीटर तक चलता है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर यानी कि 135 जूल शक्ति है। 12th का करेक्ट आंसर है वो है कार्य का व्युत्पन्न समय के सापेक्ष वी नंबर यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। किसी डाइएटोमिक अणु के दो परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा Vx इक्वल A/x⁴ यानी कि 12 माइनस V/x⁴ द्वारा दी गई है, जहां ए और बी धनात्मक निर्देशांक हैं और x दो परमाणुओं के बीच की दूरी है। दो परमाणुओं की स्थायी साम्यावस्था की दूरी x निरूपित की जाएगी। तो 13th का जो करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर यानी कि x इक्वल 2a/v⁴ 14th क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% से सिकुड़ जाती है तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो 14th का करेक्ट आंसर है 2% बढ़ जाएगा यानी कि ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोलीय पिंड जिनमें प्रति का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है और वो परस्पर एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल है कैपिटल G इक्वल 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर करेक्ट आंसर है
ए यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण पृथ्वी के केंद्र पर रख दिया गया है, इस कण का भार होगा, तो 16 का करेक्ट आंसर है सी 0। दो ग्रहों P1 एवं P2 की त्रिज्याओं का अनुपात k है, ग्रहों के गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात r है, इन ग्रहों पर प्लाइन वेगों का अनुपात होगा, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है वी नंबर √k/r। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का आवर्तकाल दोगुना कर दिया गया, तब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वी, आवृत्ति आधी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी तरंग y = 2 sin πx/15 cos 196 πt, जहाँ x और y सेंटीमीटर में और t सेकंड में है, नोड पर आयाम होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ए 0। फोर्सिड कंपन का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर अनुवाद। 20 का करेक्ट आंसर है अनुवाद। y = fx आकार की एक तरंग पल्स t = 0 समय पर धनात्मक x अक्ष की दिशा में नियत चाल v से चलती है, तरंग का समीकरण है, तो जो 21 का करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि y = fx - vt। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक तनी हुई तार में तरंग का समीकरण है y = 4 sin π2π t/0.02 - x/100, जहाँ x और y सेंटीमीटर और t सेकंड में तरंग की चाल है, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन है जाड़े के दिनों में झीलों की तलहटी में पानी नहीं जमता, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि पानी का 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस एनामालस प्रसार होता है। 24 क्वेश्चन है यदि P = 10⁶ kT तो गैस के एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर यानी कि 10⁶। VT क्षेत्र में एक चक्रीय प्रक्रिया ABCA दर्शाई गई है, इसके लिए एक करेस्पॉन्डिंग PV क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा, कमरा गर्म हो जाएगा, वी नंबर इज करेक्ट आंसर 26 का। 27 यदि दिया है कि कांच एवं पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्रमशः 3/2 और 4/3 है, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का, वो है वी नंबर यानी कि 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि दिया है कि कांच एवं पानी का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष क्रमशः 3/2 और 4/3 है, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। 27 का करेक्ट आंसर है वो है वी नंबर यानी कि 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन है दिए गए चित्र में एक लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 है एक ऐसे माध्यमों में रखा है जिसमें एक तरफ का अपवर्तनांक μ1 एवं दूसरी तरफ का अपवर्तनांक μ2 है, तो μ1 और μ2 का लेंस के सापेक्ष मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5 और 1.5 यानी कि ए नंबर। 29 क्वेश्चन है अनंत पर रखे गए स्रोत से आने वाला तरंग अग्र होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी समतलीय। दो आवेश जिनका मान 2μc - 15μc है को एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, छोटे आवेश से वह दूरी जहां विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, इसका करेक्ट आंसर है 13 का ए नंबर 20 सेंटीमीटर। दो आवेशित कण जिन पर +2q एवं +q आवेश हैं क्रमशः m और 2m द्रव्यमान के हैं, इन दोनों आवेशित कणों को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और दोनों का समान समय के लिए चलने दिया जाता है, इन दोनों कणों की गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 31 का वी 16:1। एक इलेक्ट्रॉन जो भी विभवांतर से त्वरित होता है एक समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में बल F का अनुभव करता है, यदि त्वरित विभवांतर को बढ़ाकर 2 भी कर दिया जाए तो उसी चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल का मान होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर √2F। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चुंबकीय सुई का असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, चुंबकीय सुई अनुभव करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 33 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक की सतह पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र v की दिशा से थीटा कोण बनाता है, चालक के क्षेत्रफल a से गुजरने वाली फ्लक्स फाई का मान होगा, इसका करेक्ट आंसर है डी फाई = v बार इंटू ए बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिए गए परिपथ में समय नियतांक का मान है, तो इसका करेक्ट आंसर है 35 का, वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 बिलियन
10 ग्राम NaOH घोल कर बनाया जाता है, इसकी मोलरता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2.5 m यानी कि बी नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। दो अलग अलग धातु अयस्कों में 20% एवं 27% ऑक्सीजन भार के अनुसार मौजूद हैं, यह किन सिद्धांत पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। 39 क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई बराबर है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन एक न्यूक्लियर प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदलाव के कारण होता है, इससे उत्पन्न आइसोटोप में क्या उपस्थित रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में चुंबकीय आघूर्ण का मान बदलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, केवल 1 और 3। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परमाणु के संकरण को गलत दर्शा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब ऊष्मा को निर्वात में फैलने दिया जाता है तो उसमें ऊष्मा का प्रभाव किस कारण से देखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, हीलियम का उल्टा तापमान बहुत कम है। जब अब 44 क्वेश्चन वी है इसका करेक्ट आंसर। ऊष्मागतिकी की प्रथम सिद्धांत के गणितीय संदर्भ में जबकि ऊष्मा प्रदान करता है तथा डब्ल्यू सिस्टम के द्वारा कार्य करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर यानी कि डेल ई इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू। 45 क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर यानी कि कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक दर्शाता है? 46 का करेक्ट आंसर सी एंड sp संकृत। एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 42 है उसकी आवर्त संख्या समूह संख्या एवं ब्लॉक निम्न में से क्या होगा? तो 47 का बी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अभिक्रिया भी आपको दी गई, क्वेश्चन पढ़ना है। 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध पानी में विद्युत का संचालन नहीं होता है क्योंकि यह लगभग यूनिनाइजेड होती है, तो इसका सी नंबर करेक्ट ऑप्शन है। 51 क्वेश्चन है एक गैसियस अभिक्रिया की गति RAV से दर्शाई जाती है यदि जिस पात्र में अभिक्रिया की जा रही है उसका आयतन अचानक 1/4 तक कम कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर पूर्व के संदर्भ में क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर 16। निम्नलिखित में से जल में अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो 52 का करेक्ट आंसर है वी नंबर, केवल 1 और 3। नेक्स्ट अमाशय या ड्यूडनल में घाव को ठीक करने के लिए VaSO4 का उपयोग किया जाता है क्योंकि VaSO4 जल एवं कई प्रकार के अम्लों में अवघुलनशील है एवं एक्सरे प्रति अपारदर्शी होता है। तो आपको बताना है कि दोनों सही हैं दोनों गलत हैं क्या है? तो 53 का जो करेक्ट आंसर है डी नंबर, दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। 54 कथन ए VeH2S एवं CaH2 की आकृति समान है, Ve और Ca दोनों ही क्षारीय मृदा धातु तत्व हैं। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है वी नंबर यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब F2 को जल में छोड़ा जाता है तो इससे क्या उत्पाद प्राप्त होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर यानी कि 2, 3 और 4 सही है। निम्नलिखित में से सही क्रम का चयन कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर, केवल 1 और 2 सही हैं। लेस्गिने परीक्षण या लसाइन परीक्षण यहाँ पर लिखा है, निम्न में से किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर, नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन। फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन में एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका करेक्ट आंसर है सी, CH3CO+। क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने में कौन सा अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? तो 59 का करेक्ट आंसर है वी नंबर यानी कि 2 और 3 सही। जियोलाइट जो कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है को कठोर जल में मिलाया जाता है तो उसमें उपस्थित सोडियम आयन किस में बदलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। सेमीकंडक्टिंग पदार्थ में दाता अशुद्धि परमाणु के होने से क्या प्राप्त होता है? 61 करेक्ट आंसर है इसका सी, कंडक्शन बैंड के नीचे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। 58.5 ग्राम NaCl और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को अलग अलग 1000 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। इन विलयनों के क्वथनांक की बढ़ोतरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 62 का करेक्ट आंसर है वो है ए नंबर। 63 क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बनाया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर, केवल 2 और 3 सही। 64 क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सी नंबर, दोनों ए और आर सही लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
कथन कार्बोलेमिन एमीन अभिक्रिया एक प्राथमिक एमीन और क्लोरोफॉर्म की क्षारीय अवस्था में क्रिया है। कार्बल एमीन अभिक्रिया में NH2 समूह NC समूह में बदलता है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्न में से ऑर्थोफिनेलिल डाईएमीन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। कथन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का निर्धारण सिल्वर मिरर परीक्षण से किया जा सकता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों में एल्डिहाइड समूह होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 67 का सी नंबर। दोनों ए और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक की शीतल पेय और बेबी फीडिंग बॉटल किससे बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सी पॉलीस्टायरन। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा फिनॉल से पैरासीटामोल बनाया जाता है? ए नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक बैक्टीरियोरोधी एंटीबायोटिक है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। केवल 1 और 3 सही हैं। यहाँ पर सेक्शन वी ओनली फॉर वायु ग्रुप, यानी कि जो वायु ग्रुप के हैं वायु करेंगे, जो मैथ ग्रुप के हैं मैथ करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेंथेम और हुकर आधारित वर्गीकरण है? इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर प्राकृतिक। निम्नलिखित में से कौन जीव की सबसे बड़ी संख्या को कवर करता है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर फाइलम। बैक्टीरिया में श्वसन का स्थल है, तो इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊतक जिसमें जीवित कोशिका होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। माध्यमिक विकास अनुपस्थित होता है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी स्राव करता है? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर। G6P डिहाइड्रोजन की कमी से किसकी हेमोलिसिस होती है? इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सॉल और जेल दो रूपों में मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए प्रस्तावित नवीनतम मॉडल कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर तरल चित्र वर्णन। DNA का प्रतिरूपण किस चरण में होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। पौधों में अधिकांश जल का अवशोषण होता है, इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनता है? इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन हो जाती है, तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। पायरुविक एसिड का एथिल अल्कोहल में रूपांतरण किस एंजाइम से होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। मानव का दंत सूत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का उत्पादन नहीं करता है? 86 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर जिगर। 87 क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर विटामिन ई। कैरोटिड धमनी वहन करती है, इसका करेक्ट आंसर है वी नंबर। सेरेब्रल एक्वा है, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। एलील है, इसका करेक्ट आंसर है ए। निम्नलिखित में से कौन एक वैस एनालॉग है? इसका करेक्ट आंसर सी। ओकाजाकी अंशों को संश्लेषित किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है वी। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? 93 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर, यानी कि सी नंबर जो दिया गया है वो गलत है। 94 क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेसियन का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। 94 का करेक्ट आंसर है वी नंबर। विभिन्न DNA अंशों को एक साथ मिलाने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसका 95 का डी नंबर DNA एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन गलती से लिख गया था। 96 पहला क्लोन जानवर है, इसका करेक्ट आंसर है सी। क्राई प्रोटीन इनमें से किस में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठंड या शीतोष्ण आवास के पौधे को उनके विकास के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसका करेक्ट आंसर है सी। पारिस्थितिक तंत्र का गतिशीलता पहलू है, इसका करेक्ट आंसर है डी। बियोम्स का वर्णन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो मैथ ग्रुप वाले हैं वो करेंगे, लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन है मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर अपडेट्स।